पीरियड वाली लड़कियाँ कभी माँ नहीं बनती हैं। फ्रेंड्स, कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जिसको कि आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ना तो ओवुलेशन हो रहा है, ना तो आपका अंडा निकल रहा है, यानी कि आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका एनओवुलेटरी साइकिल है। इसको सही आपको करना पड़ेगा, तो ही आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी, वरना आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपका भी ऐसा पीरियड आता है तो आपको 100% श्योर हो जाना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो वीडियो को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो पीरियड आते हैं, जो टीन एजेस लड़कियां होती हैं, उनमें ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो अंडे निकलते हैं, ना तो अंडे बनते हैं। यानी कि टीन एजेस में जो पीरियड की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे शुरू होती है। उस समय होता क्या है कि उस समय जो पीरियड होता है अनियमित होता है। कभी ज्यादा दिन पे आता है, कभी फ्लो ज्यादा आता है, कभी फ्लो कम आता है, कभी दो दो महीने पे आता है, कभी एक महीने पे आता है। यानी कि उस समय आपकी जो पीरियड की साइकिल है एनओवुलेटरी साइकिल होता है। कभी भी पीरियड आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जब 18 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो ये पीरियड उनका धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही होने लगता है और उनमें ओवुलेशन भी होने लगते हैं, अंडे भी बनने लगते हैं। धीरे धीरे यह जो प्रक्रिया है वो अपने रफ्तार पे आने लगती है। जैसे जैसे टीनेजर्स लड़कियां की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये भी चीज सही हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एनओवुलेटरी जो साइकिल होता है ये किसे कहते हैं ये भी तो जानना काफी जरूरी है। जो आपके एनओवुलेटरी साइकिल होता है, जैसे कि आपका पीरियड 40 दिन पे आता है, आपका पीरियड जो है 21 दिन पे आता है, 20 दिन पे आता है, महीने में दो दो बार आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पीरियड 50-50 दिन पे महीने में नहीं आते हैं, दो दो महीने पे आते हैं, जब मेडिसिन लेते हो तो ही आते हैं, तो इसको बोला जाता है एनओवुलेटरी साइकिल। अगर ऐसी पीरियड आपको आ रही है तो आपका ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो अंडे निकलते हैं और महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे जरूरी है ओवुलेशन होना और अंडा निकलना। ओवरी से जब अंडा निकलता है तो ही महिला प्रेग्नेंट होती है, वरना महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो सबसे जरूरी ये काम होता है ओवुलेशन का होना और अंडे का निकलना। तो अगर आपके भी पीरियड की साइकिल ऐसी है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत संपर्क करो और अपने डॉक्टर से बताओ, डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा मेरा पीरियड है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड का फ्लो काफी हैवी है, 10 दिन 15 दिन ऐसे ही पीरियड चलते हैं, काफी हैवी फ्लो आते हैं, एक दिन में कम से कम 4-4 5-5 जो पैड है बिल्कुल ही उसको खत्म करने पड़ते हैं। इसके साथ अगर आपके पीरियड की जो फ्लो है काफी कम है, यानी कि बिल्कुल ना मात्र का स्पॉटिंग आ रहा है, एक पैड भी आराम से वो गीला नहीं होता है, तो इसको भी इस कंडीशन में भी एनओवुलेटरी साइकिल होता है और इसको भी बोला जाता है कि आपको ना तो ओवुलेशन हो रहा है, ना तो अंडा निकल रहा है। और जब ओवुलेशन और अंडा नहीं निकलेगा तो आपको गर्भधारण कैसे होगा। तीसरा चीज फ्रेंड्स की अगर आपका पीरियड 27 दिन से लेके और 35 दिन के बीच में है तो ये पीरियड नॉर्मल माना जाता है। ये पीरियड जो है 27 28 29 30 31 मतलब कि 35 दिन के बीच में या फिर 32 33 34 35 दिन लास्ट माना जाता है। अगर है तो ये एनओवुलेटरी साइकिल में नहीं माना जाता है, ये नॉर्मल माना जाता है। तो अगर आपके पीरियड 28 दिन और 35 दिन के बीच में है या फिर जो है 25वें दिन से लेके और 35 दिन के बीच में है तो नॉर्मल है पीरियड। लेकिन आप एक बार इस चीज को भी अपने जो है दिमाग से इस चीज को समझो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपका पीरियड नॉर्मल होता है फिर भी आपको ओवुलेशन नहीं होता है, फिर भी आप एनओवुलेटरी साइकिल में पहुंच जाते हो, तो इसके लिए आप जो है फॉलिकल करा सकते हो, जो है डॉक्टर आपको बता देगा। दूसरा काम आप करा सकते हो कि जैसे कि आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से घर पे टेस्ट कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये टेस्ट शाम को करना होता है जिसमें कि ल्यूटिनाइजिन हार्मोन का जो है टेस्ट होता है। तीसरा आप काम कर सकते हो कि आप अपनी बॉडी को देख के समझ सकते हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी आपको कुछ लक्षण दिखाती है, कुछ सिम्टम्स दिखाती है, जिसको देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको
जो है ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। अगर आपका ओवुलेशन हो रहा है, एनओवुलेटरी साइकिल नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ये तो चिंता का विषय है। आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर से ज़रूर संपर्क करिए, अपनी डाइट को चेंज करिए, एक्सरसाइज़ करिए, लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, आपको गर्भधारण क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा बात फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड शुरू से ही नहीं आता है, यानी कि आपका जो पीरियड है वो बिल्कुल आता ही नहीं है, कम से कम ये बहुत सारी महिलाओं का दिक्कत हो रहा है कि पीरियड आते नहीं है। टीनएजर्स गर्ल से लेके आपको 30-35 साल, 40 साल की हो जा रही हैं, लेकिन कभी भी आपका पीरियड ही नहीं आया है। तो ये तो आप खुद से समझ सकते हो कि इस कंडीशन में गर्भधारण कैसे होगा। जब आपका पीरियड ही नहीं आएगा तो ना तो ओवुलेशन होगा, ना तो आपको गर्भधारण होगा, ना तो अंडा निकलेगा। तो गर्भधारण कैसे होगा? उनका पीरियड नहीं आता है तो वो दूसरे जेंडर में उनको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उनका जो है पीरियड नहीं आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो इस कंडीशन ऐसे कंडीशन में भी आपको गर्भधारण नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड भी आता है, आपका हर एक चीज़ नॉर्मल है, लेकिन जो आपके डिस्चार्ज होते हैं या फिर जो पीरियड आते हैं, ये पीरियड बहुत ही बदबूदार हैं। पीरियड में आपके बहुत बड़े-बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है गंध है। इसके साथ-साथ जो पीरियड हैं या फिर डिस्चार्ज भी हैं, दोनों की कंडीशन में जो पीरियड है, उसमें जब पीरियड आते हैं तो आपका प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली की समस्या हो रही है। उसके साथ-साथ बहुत जो है हेवी फ्लो आ रहे हैं या फिर उसमें गंध है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस कंडीशन में ऐसे पीरियड में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर आपको ब्लैक ब्लड आ रहे हैं या फिर क्लॉट्स आ रहे हैं तो इसको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। अब डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं तो जो आपका डिस्चार्ज अगर आपको फटा दूध जैसा, पनीर जैसा या फिर येलो कलर का या फिर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है कि बहुत जो है क्लॉट्स के रूप में डिस्चार्ज आ रहा है, थक्का-थक्का डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत हेवी डिस्चार्ज आ रहा है और इस डिस्चार्ज में बहुत हेवी स्मेल है। उसके साथ आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग है, खुजली है, उसके साथ-साथ दाने बन रहे हैं, चकत्ते बन रहे हैं, तो ये आपको दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, पेल्विक इन्फेक्शन आपको हो चुका है, यानी कि आपको पीआईडी हो चुका है या फिर रिपीटेड इन्फेक्शन हो चुका है या फिर आपको यूटीआई हो चुका है। इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो स्पर्म है आपके अंदर एंटर करेगा, उसको ये इन्फेक्शन जो आपके अंदर हुआ है, उसको ये मारने का काम कर देगा। आपका स्पर्म ऊपर तक नहीं चढ़ने देगा, फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचने देगा। तो जब स्पर्म ही फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचेगा, तो आपको गर्भधारण कैसे होगा? तो इस तरह का पीरियड भी आपको कभी इस तरह का डिस्चार्ज भी आपको कभी भी गर्भधारण नहीं करने देता है। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जो पीरियड आते हैं, ये पीरियड कब, क्यों और कैसे आते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा-सा आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखो डियर जो पीरियड आपके आते हैं टीनेजर्स बच्चियों में आएँ या फिर जो है बड़े जो 18 साल के ऊपर की महिलाएँ हैं, उनमें आएँ, तो ये जो पीरियड आते हैं, ये पीरियड क्या होते हैं? तो जो आपका यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है, उसकी प्राकृतिक रूप से संरचना ऐसी है कि उसमें कोई भी अगर गंदगी होगी, कोई भी होगा, तो या तो डिस्चार्ज के रूप में वो साफ़ होगा, डिस्चार्ज जो आपके महीने भर आते हैं ना, उसमें ये साफ़ होता रहेगा। अगर आपको पीरियड शुरू हो गया है, तो जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने बनती है, जैसे कि एक बच्चे को धँसाने के लिए गद्देदार जो है, एक बिस्तर की तरह उसको बनाया जाता है कि वो वहीं पे जाके चिपकेगा। इसके बाद अंडा जो है, अंडा बनता है, तो ये हर महीने की प्रोसेस होती है। कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ आपकी उसमें गंदगी भी होती है जो कि यूट्रस में होती है। ये सारा चीज़ जब आपका बच्चा नहीं बनता है, जब आपको गर्भधारण नहीं होता है, तो अंडा फूट जाता है, एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे-धीरे झड़ने लगती है। कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उसके साथ जो है आपका पीरियड जो है आना शुरू हो जाता है। तो पीरियड आना काफ़ी ज़रूरी होता है, ये कोई गंदगी नहीं होती है, ये बिल्कुल सही होती है। लेकिन पीरियड अगर आपका सही रहेगा तो ही आपको गर्भधारण हो पाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। अब जो है फ्रेंड्स आप जो है ये कहोगे कि ये वीडियो क्यों? तो देखो डियर आपको जानकारी रखना हर एक चीज़ की